दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इस व्यक्ति पर ईश्वर की या किसी दैवीय शक्ति की बहुत कृपा है, उसके तो घर में ही साक्षात ईश्वर का वास है। तो क्या सचमुच किसी के घर में साक्षात ईश्वर का या किसी दैवीय शक्ति का वास हो सकता है? और यदि इसका उत्तर हाँ में है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि हम पर ईश्वर की या किसी दैवीय शक्ति की विशेष कृपा है? पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ईश्वर हमें स्वयं इस बात का संकेत देते हैं कि हम पर उनकी विशेष कृपा है या फिर हमारे घर में ईश्वर का वास है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा हमें पता चल सकता है कि हम पर ईश्वर की विशेष कृपा है या फिर ईश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा केवल कुछ लोगों पर ही बरसती है। यदि पूजा करते समय ईश्वर की मूर्ति या चित्र को देखते समय भावुक होकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आपको भगवान की पूजा करने में, उनकी भक्ति करने में बहुत आनंद आने लगता है। पूजा करते समय उनकी आरती गाते हुए या उनके भजन गाते हुए आपका मन और शरीर दोनों खुशी से झूमने लगते हैं, तो यह इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि ईश्वर आपके साथ हैं। उनकी कृपा आप पर भरपूर बरस रही है, क्योंकि भक्ति में इतना आनंद तो विरलों को ही आता है। दूसरा संकेत, यदि आपका मन, आपका हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है, बुरी परिस्थिति में भी आप विचलित नहीं होते, आपका मन हमेशा शांत रहता है, क्रोध तो आपसे कोसों दूर रहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। वो आपके घर में, आपके हृदय में वास करते हैं, क्योंकि आजकल के इस कलयुग में जहाँ हर इंसान इतना दुखी है, वहाँ मन की शांति मिलना बहुत ही भाग्य की बात है। तीसरा संकेत, दोस्तों, यदि आपके रोजमर्रा के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, आपको भविष्य की कोई चिंता नहीं सताती, आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि ऊपर वाला आपसे बहुत प्रसन्न है। चौथा संकेत, जिन लोगों पर भगवान की बहुत कृपा होती है, उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। अक्सर यह आभास उन्हें सपनों के माध्यम से होता है। यदि आपके परिवार में आपका और आपके परिवार के बाकी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो निश्चय ही यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा का संकेत है। क्योंकि जब किसी घर में कोई रोग अथवा बीमारी आती है, तो वह उस घर का सुख, चैन, शांति, धन सब कुछ छीन कर ले जाती है। छठा संकेत, यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपके घर अन्न और धन की कोई कमी नहीं है, तो यह भी माता लक्ष्मी की ही कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। सातवां संकेत, यदि आपको जीवन में एक अच्छा, समझदार और योग्य जीवन साथी मिला है, तो यह भी ईश्वर की ही कृपा है, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है। लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, तो पूरा जीवन झगड़े और कलेश के बीच गुजरता है। आठवां संकेत, यदि आपकी संतान सुयोग्य, शिक्षित और आज्ञाकारी है, यदि आपकी संतान आपका सम्मान करती है और सही मार्ग पर चल रही है, तो निश्चय ही यह आप पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। नौवां संकेत, यदि हर रोज आपकी नींद अपने आप ही सुबह 3 से 4 के बीच खुल जाती है, तो इसका मतलब ईश्वर आपके साथ है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे स्वप्न इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, वो आपके घर में वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और वो आपको जगाकर आपसे कुछ कहना चाहती हैं, और इस समय देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। इस समय ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं।
10वां संकेत, यदि आपके घर परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम है, परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर आपके घर में वास करते हैं। वरना आजकल घर घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। 11वां संकेत, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसे हर जगह मान सम्मान और यश प्राप्त होता है, फिर वह चाहे अमीर हो अथवा गरीब। यह मान सम्मान और यश पाना बिना ईश्वर की कृपा के संभव ही नहीं है। 12वां संकेत, यदि आपको स्वप्न में अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, उनके मंदिरों के दर्शन होते हैं, तो आप भाग्यवान हैं। ईश्वर आपके घर में वास कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्वप्न में ईश्वर के दर्शन के लिए तरसते हैं। 11वां संकेत, यदि पूजा के समय आपके दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगती है, तो समझ जाना कि आपके इष्ट देव ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। 12वां संकेत, जब भी आप सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी महक होती है जो केवल आपको महसूस होती है, किसी और को नहीं। यह सुगंध ना तो किसी इत्र की होती है और ना ही किसी अगरबत्ती की होती है। यह सुगंध आपके मंदिर से आती है। यह सुगंध देवी देवताओं की होती है और यह इस बात का संकेत है कि देवी देवता आपके घर में वास कर चुके हैं। 13वां संकेत, यदि आपके घर में हमेशा यज्ञ हवन, भंडारा, दान पुण्य इत्यादि होता रहता है, तो यह भी ईश्वर की ही कृपा है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना यह संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उन संकेतों के बारे में जाना जिनसे यह पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर आपके घर आते हैं, लेकिन अक्सर कुछ गलतियों के कारण वे रुष्ट होकर चले जाते हैं। जैसे कि यदि आप कुछ दिन पूजा करते हैं, फिर कुछ दिन छोड़ देते हैं, तो ईश्वर रुष्ट होकर चले जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की गलतियां ना करें। सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, सदा दूसरों की सेवा करें, मन में किसी के लिए बैर ना रखें। आपको ईश्वर की कृपा धीरे धीरे मिलनी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।